अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशरली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिज़्निल्लाह। अच्छा जी, स्प्रिंग 2023 का जो है वो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। सऊद तारिक मेरा नाम है और ये नंबर नोट कर लें। कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। आज का हमारा एजेंडा जो है वो स्प्रिंग 23 क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात शुरू कर रहे हैं जी। आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाइव सेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को जो है वो एक अच्छे से देख रहे होते हैं। एंड जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी इंशाल्लाह इसमें बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा लगेगा क्लास का पार्ट है। जो जो कंफ्यूजन स्टूडेंट के जहन में आती हैं वो ऑलमोस्ट इसमें डिस्कस हो रही होंगी, तो आपको उसमें जो है काफ़ी आसानी होगी। ठीक है जी। मेरी तस्वीर नहीं आती है ऑब्वियसली क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ज़रूरत जो कंटेंट डिस्कस हो रहा है उसकी है। क्वेश्चन पेपर इस साइड पे, सोल्यूशन इस साइड पे आएगा। और वन सेकेंड आई एम सेइंग इंशाल्लाह जो है चीज़ें आपको काफ़ी डिफरेंट लगेंगी क्योंकि ये लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है, आइसोलेशन वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, तो काफ़ी इसमें आपको आसानी होगी। अच्छा जी, रिकॉर्डमेंट पहले पढ़ लेते हैं। ये पेपर काफ़ी मुनासिब था, पासिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा, बट स्टिल आई थिंक इट्स बेटर कि हम इस सवाल को, इस पूरे पेपर को देख लें ताकि ये कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर वो समझ में आ जाए। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात शुरू करें जी। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द मिनिमम बिड प्राइस व्हिच एसीएल शुड कोट टू अर्न अ 30 प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन द कोटेड प्राइस। अच्छा, मिनिमम का जब वर्ड आ जाता है तो फौरन से एक जहन में बात आनी चाहिए, वो क्या? जवाब कोशिश करें कि यार अब लाइव अटेंड कर लें, रिकॉर्डिंग का देख लेंगे बात। सही है, मगर अभी कोशिश करें जब तक लाइव अटेंड कर सकते हैं हमारे साथ रहें यार आप लोग। ठीक है जी। मिनिमम से क्या जहन में आता है? मिनिमम बिड प्राइस से फौरन जहन में क्या आना चाहिए? जब हमें काम करते थे, एक टॉपिक पढ़ते थे, तो मिनिमम कॉस्ट जो है वो हमने कुछ जगहों में देखी है। ठीक है ना। अगेन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं उन सवालों को यहाँ पे शेयर करूँ तो दोपहर तक है जवाब, मोस्ट प्रॉब्ली शायद 4 बजे तक चलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली 3:30 4 तक मोस्ट प्रॉब्ली। खैर, तो बड़ा लंबा सेशन है जी। 14 अगस्त हम बना रहे हैं जी, क्या कहते हैं, कॉस्टिंग के पास पेपर करके। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कहता हूँ, मिनिमम बिड प्राइस है फौरन हमारे जहन में आना चाहिए रेलेवेंट कॉस्ट, कि सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट पे काम करना होगा। क्योंकि मिनिमम का मतलब है कम से कम। रेलेवेंट कॉस्टिंग का उसूल भी है कि भाई वो कम से कम कॉस्ट बताता है, फालतू आलतू फालतू कॉस्ट हटा देता है, फिक्स कॉस्ट आलतू फालतू है या कोई और इरेलीवेंट एलिमेंट को हटाएगा ताकि मिनिमम बेस्ट पॉसिबल फिगर आपको पता चले, आपकी इंतहा पता चले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग में भी इस तरह की बात होती है, सही कह रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो कितना प्रॉफिट? अच्छा, 35% मार्जिन है या मार्कअप है? ये टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन द कोटेड प्राइस। ऑन द कोटेड प्राइस होता कैसा है? बिल्कुल, क्या ये मार्जिन है या मार्कअप है? क्या कहते हैं, मार्जिन है, जिन है ये, या मार्कअप है ये? हम्म, बिल्कुल। प्रॉफिट परसेंटेज दो होते हैं, बिल्कुल, मार्जिन भी होते हैं, मार्कअप भी होते हैं। आपका चैट के थ्रू पार्टिसिपेशन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जी। क्या कहेंगे इसको? 35% जो ये कह रहा है कि हम टू अर्न अ प्रॉफिट, इसकी नीयत ये, इरादा ये कि ये ऐसी प्राइस कोट करे कि इनको प्रॉफिट मिल जाए 35% क्या कहते हैं ऑफ द कोटेड प्राइस। अच्छा हफ्सा रजा, मैं डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल से ये मार्क अप नहीं है, ये बिल्कुल 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 ये मार्जिन है। क्योंकि ऑन द कोटेड प्राइस लिखा हुआ है, ऑन द कोटेड प्राइस मीन ऑन सेल्स। तो मार्कअप जो होता है वो कॉस्ट पे होता है और मार्जिन जो होता है वो सेलिंग प्राइस पे होता है। ठीक है जी। तो इसको हम मार्कअप नहीं कहेंगे, इसको हम मार्जिन कहेंगे, यानी कि ये सेलिंग प्राइस पे बोल रहा है, ऑन द कोटेड प्राइस बोल रहा है। ठीक हो गया जी। क्लियर है? छोटी छोटी बातें, 10 मार्क का सवाल है, हम कोशिश करेंगे 1 मार्क भी पेपर सिनेरियो में इस तरह के सवालों में हमारा ना कटे। पेपर में बहुत सारे आसान स्कोरिंग सवाल हैं, ये सवाल भी आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। खैर ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ये मार्जिन हो गया। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ लेते हैं। एस कंस्ट्रक्टर लिमिटेड एसीएल सप्लाइज कस्टमाइज्ड क्या कहते हैं कंपोनेंट्स टू वेरियस इंडस्ट्रियल कस्टमर। इट इज कंसिडरिंग टू बिड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 100,000 यूनिट ऑफ LM3। अच्छा, जो हमारा तरीकेकार होता है जब भी हम कोई सवाल पढ़ते हैं ना, हम अपने नॉर्मल सेशन में भी बात करते हैं। अगेन सऊद तारिक मेरा नाम है, खैर नंबर मैंने पहले ही आपको शेयर कर दिया था अपना, तो ये रहा नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम अगर बात करें, हमारा तरीकेकार क्या होता है? हमारा तरीकेकार ये होता है कि हम पहले जो है ना डेटा बना लेते हैं ताकि हमें पूरा सवाल वापस से पढ़ना ना पड़े, बार बार पढ़ना ना पड़े। तो अभी तक हमें जो काम की बात नजर आई वो ये नजर आई कि जो ऑर्डर साइज है, बिड साइज है, वो ये कह रहा है कि आपका जो है वो 1 लाख यूनिट्स का है। ऑर्डर क्वांटिटी है वो 1 लाख यूनिट्स की है, 100 टन यूनिट्स की है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि टू सर्वर इंडस्ट्रीज इट्स टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच कंसिस्टिंग 25,000 यूनिट्स ऑफ LM3। अगेन फर्स्ट बैच से फौरन ध्यान में क्या आता है? जिन्होंने पूरा कोर्स पढ़ लिया है
उनको ये बात ध्यान में आनी चाहिए, जब फर्स्ट बैच का डेटा दिया होता है तो एक घंटी बजती है, एक अलार्म बजता है, एक सिग्नल बजता है। ये वर्डिंग, ये डायलॉग मैंने बार बार अपने इस टॉपिक में भी यूज किए थे जब ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा था। फर्स्ट बैच, फर्स्ट लॉट, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट यूनिट, इससे फौरन हमारे ध्यान में एक टॉपिक का नाम आना चाहिए। बिल्कुल, डेटा हमें आगे आगे टॉपिक खुल के सामने भी आ जाएगा, मगर आई थिंक रीडिंग हमारी इतनी तगड़ी होनी चाहिए, जैसे हम सेशन में बात करते थे अपने, कि रीडिंग हमारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद हमजा सही कह रहे हैं, हमजा सही कह रहे हैं, जवाब सही कह रहे हैं, अफ्सर रजा सही कह रहे हैं, बिल्कुल जवाब सही कहा। लर्निंग कर्व, तो लर्निंग कर्व जो है वो ध्यान में आता है जी। फर्स्ट बैच का डेटा आपको पता चल रहा है। अच्छा, इसमें दो बातें नजर आई। फर्स्ट बैच 25,000 यूनिट्स का है, तो कितने बैचेज होंगे? अगर आपको 1 लाख यूनिट बनाने हैं, 1 लाख यूनिट बनाने हैं तो 25,000 यूनिट्स का एक बैच है। 1 लाख यूनिट बनाने हैं तो मेरे ख्याल से कितने बैचेज हो जाएंगे? ये 4 बैचेज हो जाएंगे, फैम नॉट तो सही है ना? कितने बैचेज हो जाएंगे? 25 लाख का मतलब, 25,000 का मतलब हो गया 4 बैचेज चाहिए इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमरे को कितना बैच चाहिए भाई? हमें 4 बैचेज चाहिए हमरे को। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेट नहीं हुआ ऐसी हुसैन, खैर है, अभी ज्वाइन किया तो अभी स्टार्ट ही किया। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, 825,000 नहीं है, मैं बात करता हूँ जवाब अभी बात करता हूँ। अच्छा, रॉ मटेरियल 63,000 kg एट 600 पर केजी, लेबर 4 आवर्स पर यूनिट एट 300 पर आवर, ओवरहेड 400 पर आवर। काफी अच्छा क्वालिटी सवाल है, इसको और से देखिएगा। ओवरहेड अक्सर जैसे हम पीछे सवालों में देखते थे लर्निंग करके, लेबर पे बेस कर रहे होते थे, लेबर पे बेस होते थे, तो ये देखें यहाँ भी लेबर पे बेस होते नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक कंफ्यूजन आ रहा होगा आपको, आप बोल रहे होंगे कि यार 4 को मल्टीप्लाई करो 300 तो 1200 बनता है, 63,000 को 6,600 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है। इसका क्या जवाब है? 63,000 को 6,600 से मल्टीप्लाई करो ये बनता है, 4 को 300 से मल्टीप्लाई करो तो 1200 बनता है। यहाँ तो 30,000 आ रहा है, क्या फर्क है? 30,000 थाउजेंड, बल्कि 1000 कॉमन भी लिया हुआ है, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? नॉर्मल लॉस हो गया, अल्लाह माफ करे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है हसीब हुसैन, चंदा सामने लिखा हुआ है। रीडिंग तगड़ी होनी चाहिए। सोचें सोचें सोचें, 4 घंटे लगते हैं, 300 का रेट है तो 1200 बनता है। ये 30,000 क्यों लिखा हुआ है, वो भी 1000 कॉमन लेने के बाद? ऐसा कहा हुआ है भाई, ऐसा कहा हुआ है? हम्म ये क्यों हमारा फिगर टेली नहीं हो रहा? ऊपर तो टेली हो रहा है, नीचे क्यों नहीं टेली हो रहा? टोटल डीवीए कॉस्ट तो बिल्कुल टोटल मल्टीप्लाई करके आइए, ये है पर यूनिट, और हम जो काम करें वो क्या करें? पर बैच। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं नहीं, लर्निंग वगैरह तो अभी गेम शुरू हुई है, अभी तो पहला बैच है, पहले बैच में तो लर्निंग नहीं होती ना। तो ये एक बैच की, और एक बैच में कितने यूनिट होते हैं? एक बैच में कितने यूनिट होते हैं? क्योंकि ये पेपर में हो सकता है आपको वसवसा है, ख्याल है, शैतानी ख्याल है, ये सारी बातें मैंने कहा ना, ये डिटेल इसलिए सॉल्व किया जा रहा है ताकि कोई रत्ती बराबर भी कंफ्यूजन ना रहे। मेरे आज की क्लास का कॉन्सेप्ट का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि मैं सॉल्व करा दूं, सोल्यूशन तो मैं बना के आपको खुद भी दे सकता हूँ, मगर डिस्कशन करने का पर्पज ये कि तो रिवीजन भी हो जाए और बारीक बारीक बातें जो पेपर में आपको हेल्प करेगी, सिर्फ इस सवाल में नहीं, ओवरऑल पेपर में, उस पर हम बात करें। ये बात समझ आई कि ये 1 यूनिट का घंटा है और हमें 25,000 यूनिट बताए हुए, तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए 25,000 से। अब आप इसको 25,000 से मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं क्या ये आंसर टैली हो रहा है? क्या 30,000 हजार टैली हो रहा है? क्या 30 मिलियन जो ऊपर लिखा हुआ है टैली हो रहा है? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 2500 से, चेक करें। उस्मान सैयद क्या कहते हो गया टैली? हाँ, अली नकवी कह रहे हैं हो गया, हफ्ता रजा कह रहे हैं हो गया, साहिब रजा कह रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करके जाना है पेपर में, एग्जामिनर को भी लगे हाँ भाई कुछ तगड़ी तैयारी के साथ आया है, टक्कर का बंदा है कोई सामने, टक्कर का बंदा है पेपर देने, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा, ओवर रेट 400 पर आर 40,000, फॉलोइंग एडिशन, अच्छा इसको भी टैली कर सकते हो। 400 पर आर है, कितने घंटे? 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट में, और 2500 हजार यूनिट है एक बैच में, तो आप इसको भी टैली कर सकते हो, ये भी 40,000 ही बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? 25,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी जो है वो आपका 40,000 बन जाएगा। आप चेक कर लेना, इंटू 4, एक यूनिट में 4 घंटे लगते हैं, ये लिखा हुआ, इंटू 25,000। क्लियर है बात हमें? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। Following additional information has also been made available. LM3 production will be carried out in 4 batches of 25,000 यूनिट each। अच्छा, ये ऊपर इन्होंने लिख दिया था 1 लाख यूनिट है, तो यहाँ पे अब ये इन्होंने आपकी आसानी के लिए वापस लिख दिया, जो कि खैर हो गई, कोई सी बात नहीं, नहीं भी लिखा होता तो हम पकड़ लेते। अच्छा जी, सवाल अभी शुरू हुआ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी सिर्फ रीडिंग चल रही है, तगड़ी रीडिंग चल रही है। आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल कंजप्शन इंक्लूड वेस्टेज विच इज एस्टिमेटेड एट 5% of the raw material to form part of the product. However, the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch as the production process improve with experience। पास में लर्निंग करके कुछ सवाल आए हुए, उन्हीं से मिलता जुलता बनाया हुआ है। अच्छा, एक ना हमारा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना भी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट है, लॉस का ट्रीटमेंट आ रहा है।
सही है जी। रॉ मटेरियल के बारे में कहा जा रहा है, और से देखेंगे सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें यही एडजस्टमेंट है, बाकी आगे की एडजस्टमेंट तो बहुत आसान है। मेन एडजस्टमेंट जो सवाल में है वो यही है, मटेरियल की एडजस्टमेंट है। लर्निंग का वगैरह की एडजस्टमेंट तो काफी आसान है, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्या कह रहे हैं जी, 5% ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताएं, करंट वेस्टेज कितना है? करंट वेस्टेज कितना है? 5%। किसका? इनपुट का आउटपुट का? इनपुट का आउटपुट का, जल्दी बता दें, इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज है। 5% ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इस लाइन का क्या मतलब है, इसमें बड़ा एग्जामिनर ने डिटेल में बात की है। ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इनपुट या आउटपुट? पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पार्ट किसे कहते हैं? जो असल प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट मीन जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, उसको हम इनपुट कहते हैं या आउटपुट कहते हैं? उसको हम इनपुट कहते हैं या आउटपुट कहते हैं, मुझे बस ये बता दें आप। जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, हमजा क्या कहते हो? सही कह रहे हो जवाद, आप सही कह रहे हो। हसीब हुसैन सही कह रहे हो। हमजा अब आप, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं चैट के थ्रू जी, आपके चैट में पढ़ रहा हूँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? आउटपुट कहते हैं टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आज इसने वर्डिंग चेंज कर दिया, इसने गेम चेंज कर दी, आज इसने लाइन चेंज कर दी। वो कह रहे हैं कि भाई 5% ऑफ द एक्चुअल आउट रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट, जो डिलीवरेबल, जो फाइनल चीज बन रही है, उसका जो पार्ट बनता है उसका 5%। तो आज की क्लास में मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली सवालों में जो रॉ मटेरियल होता था वो इनपुट पे होता था, लिखा हुआ भी होता था, और वहाँ एग्जामिनर के सोल्यूशन के बिना हमें थोड़ा इख्तिलाफ भी होता था। यहाँ पे 5% किसका होगा, ये 5% हमें लिख रहा है, लग रहा है दिखने से आउटपुट का। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आउटपुट कैसे डिराइव कर रहा हूँ? मैंने आउटपुट ऐसे डिराइव किया क्योंकि ये वर्डिंग यूज कर रहा है थोड़ी डिफरेंट। वो कह रहा है कि एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा उसका आपने जो है वो 5% लेना है। तो दिखने से ऐसा लग रहा है, इंप्रेशन ऐसा लग रहा है कि आपने जो है वो इनपुट का 5% नहीं लेना, आउटपुट का 5% लेना है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा एक फॉर्मूला होता था, सही है। अगेन मैं रिवीजन, मैंने कहा ना ये सवाल का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि सवाल कराए, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, बहुत स्पेशल था लॉसेस को ट्रीट करने के लिए। याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मटेरियल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ लॉजिक, हमने फॉर्मूला अपनी आसानी के लिए विद प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि जस्टिफिकेशन, इसकी पूरी जस्टिफिकेशन अवेलेबल थी। मटेरियल लॉस इंक्लूसिव लॉस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ लॉस डिवाइड बाय 1 माइनस नॉर्मल। ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब ये फॉर्मूला मुझे बताएं कब होता था, जब लॉस इनपुट पे आउटपुट पे। किसी ने नहीं भी पढ़ा फॉर्मूला, टेंशन की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहा हूँ। व्हेन लॉस वाज बेस्ड ऑन, ये फॉर्मूला कब होता था जी? इनपुट वाला फॉर्मूला है, आउटपुट वाला, ये इनपुट वाला फॉर्मूला। किसी को नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ नोट कर लें, इसकी पूरी वर्किंग के साथ, पूरी डेरिवेशन हमने लॉजिक के साथ जो है वो अलहमदुलिल्लाह अपने नॉर्मल सेशन में डिस्कस किए। तो ये फॉर्मूला आज हमें नहीं लगता नजर आएगा, क्योंकि ये इनपुट पे होता है। आज ये कह रहा है आउटपुट पे, तो अभी गेम थोड़ी चेंज होगी, कैसे होगी अभी बात करते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सवाल की यही है। However, the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch as the production process improve। तो वेस्टेज क्या हो रहा है? वेस्टेज डिक्रीज हो रहा है 10% से। क्या लर्निंग डिक्रीज हो रही है? क्या लर्निंग कह रहा हूँ, क्या कॉस्ट डिक्रीज हो रही है? नहीं नहीं नहीं, क्या डिक्रीज हो रहा है? कॉस्ट नहीं डिक्रीज हो रही, वेस्टेज इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। डिक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। एवरी ईयर हसीब नहीं, कोशिश करें क्लास अभी अटेंड करें, साथ साथ अटेंड करें, ताकि कोई चीज़ हो, कंफ्यूजन हो तो साथ साथ क्लियर हो जाए ना। ठीक है, कोशिश करें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं लर्निंग कर्व इफेक्ट फॉर लेबर इज एस्टिमेटेड एट 90%। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 3 बैचेस ओनली। इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग कर्व इज 1.152। बहुत काम की चीज आ गई। टोटल कितने बैचेस हैं? इस तरह का स्केच नॉर्मल सेशन में बनाते थे। टोटल कितने बैचेस हैं? 4। इसमें से कितने विद लर्निंग है, कितने विदाउट लर्निंग है? 3 जो है विद लर्निंग है, एग्री करेंगे, लर्निंग स्टॉप हो जाती है। और जो 4th बैच है वो विदाउट लर्निंग। ऐसा ही है? ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है यार? बात समझ आ रही है कि 4 में से 3 विद लर्निंग हो गए, और चौथा जो है आखिरी बैच है वो विदाउट लर्निंग हो गया, कि लर्निंग क्या है रुक जाती है।
20% of the overheads are fixed and mostly dependent on maintenance and depreciation of factory building and machine. तो वेरिएबल ओवरहेड हमारे काम के हमने वैसे ही मिनिमम पे काम करना है, हमने वैसे ही मिनिमम पे काम करना है, मिनिमम मीन्स कम से कम पे काम करना है, तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या आ जाएगा? फिक्स की जरूरत नहीं है ना हमें, 400 पर आवर था ना, 0.80% वेरिएबल हो जाएगा फिर इसका, अगर 20% फिक्स है तो 320 पर लेबर पे बेस करें, लेबर के आवर्स आ जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आती है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? बिल्कुल। चौथे बैच पे कौन सा टाइम लगेगा? इस बैच में कौन सा टाइम लगेगा? बिल्कुल साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं, इसमें कौन सा टाइम लगेगा? हाँ, कौन से बैच का टाइम लगेगा? बताएं, जवाब दें। बिल्कुल सही कहा, जवाब सही कह रहे हैं, हफ्सा रजा सही कह रहे हैं, हसीब हुसैन सही कह रहे हैं, मोहम्मद शहजाद सही कह रहे हैं, हमजा बिल्कुल सही है, बाकी लोग वही ट्राई कर सकते हैं। जब लर्निंग खत्म हो जाती है, उस्मान सैयद बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी नाइस यार, चैट्स में बिल्कुल पढ़ रहा हूँ सबकी अल्हम्दुलिल्लाह। जब लर्निंग खत्म हो जाती है तो हम ये निकालते हैं आखिरी बैच जो होता है ना, बिल्कुल आखिरी बैच जिस पे लर्निंग हुई थी, वो कौन सा था? वो तीसरा बैच था, थर्ड बैच था। तो तीसरे बैच का टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा, तीसरे बैच का टाइम कैसे निकालते हैं? अभी आपको टाइम आपको पूछ भी लेंगे। थर्ड बैच का टाइम कैसे निकालते हैं? लर्निंग का काम आसान कर लेते हैं, पहले पहले लर्निंग का काम आसान कर लेते हैं। तो लर्निंग का काम, थर्ड बैच का टाइम कैसे निकलेगा? टाइम फॉर द थर्ड बैच निकालना आता आना चाहिए ना हमें। कैसे निकालेंगे जी? पहले लर्निंग का काम कर लेते हैं ताकि हमारा लेबर और ओवरहेड तो साइड में हो जाए ना, आसान काम पहले कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। फॉर्मूला क्या होता है? वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। तो जब थर्ड का टाइम निकालना है तो पहले हम निकालेंगे टोटल टाइम फॉर थ्री बैचेस, याद आ रहा है? और फिर उसमें से क्या कर देंगे? उसमें से क्या कर देंगे? जो टोटल टाइम आएगा थ्री बैचेस का, उसमें से लेस कर देंगे टोटल टाइम फॉर टू बैचेस। एग्री करेंगे? ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो मैं आपको टाइम दूं क्या? क्या ये आप खुद से कर सकते हैं? क्या ये एडजस्टमेंट आप खुद से कर सकते हैं? मल्टीपल एडजस्टमेंट मैं कराता हूँ, उसमें काम है। बाकी क्या आप ये वाली एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या? 2 मिनट दूं मैं आपको? रिकॉर्डिंग वाले हजरात, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करेंगे, जो हमारी पोर्टल पे भी अपलोड होगी रिकॉर्डिंग, पोर्टल वाले हजरात, उनसे गुजारिश है वो भी जरा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें ना यार। और लाइव वाले हजरात से मैं अच्छा है साथ साथ कर लें ताकि पता चल जाए, रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने इस टॉपिक का यार। रेलिवेंट कॉस्टिंग का भी तड़का है इसमें, और लर्निंग कर्व की भी बातें हैं इसमें। ठीक है, चलें जल्दी से ट्राई करें। शाबाश शाबाश शाबाश। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। वाई क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, बी क्या होता है, ये आप कर सकते हो खुद से। चलिए जी, आंसर आने शुरू करें। हसीब हुसैन का आंसर आ गया, अफसर रजा का आंसर आ गया। नहीं हसीब, थोड़ा फर्क लग रहा है। किसी का आंसर आया तो मुझे बताएं। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं, एक मैं टोटल आवर्स पे काम कर सकता हूँ और एक मैं सिंगल पर यूनिट पे भी कर सकता हूँ। पहले मैं टोटल पे करता हूँ, फिर मैं आपको पर यूनिट से भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए कि गेम क्या है, गेम क्या है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताएं, टोटल टाइम तीन बैचेस का निकालना है, एक बैच का टाइम कितना था? ए क्या होता है? व्हाट इज ए टाइम फॉर द फर्स्ट बैच होता है। कितना था टाइम फॉर द फर्स्ट बैच? पहले बैच में कितने घंटे लगे थे? पहले बैच में चार नहीं लगे थे, चार तो एक यूनिट के थे, चार को 25 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1 लाख घंटे लगे थे। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? नहीं, हाँ, 4 घंटे थे ना, और 25,000 हुआ है तो 1 लाख घंटा हो गया। एग्री करते हो मेरी बात से? बिल्कुल सही कहा एचपी आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। हसीब बात समझ आई? 75 नहीं है, लड़के 1 लाख है। पहले बैच में 1 लाख घंटे लगे थे। तो फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। ए क्या होता है? टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट बैच। क्या ये 1 लाख समझ आ गया? कि मैंने 4 घंटे को 25,000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पर बैच घंटे आ जाए। इवन तो मैं ऑल्टरनेट कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, जिसपे चार पे भी काम कर सकते हैं, फोर पे भी काम कर सकते हैं, फोर से भी आंसर वही आएगा तकरीबन तकरीबन, ये भी मैं बात करके दिखाऊंगा। मगर अभी पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई? 1 लाख भाई, मुझे पार्टिसिपेट करते जाए, आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है चैट के थ्रू। वाई इजिकल टू ए की पावर बी, वाई एवरेज टाइम होता है ए इंटू एक्स। एक्स यूनिट्स होते हैं, 3 यूनिट पे काम कर रहे हैं हम। कितना बना? 3 की पावर माइनस 0.152, 84620।
इंटू ये एक एवरेज है, ये एवरेज है 84620.9, ये एवरेज है। इसको मल्टीप्लाई कर ले 3 घंटों से, 3 घंटों से 253862। एग्री करेंगे, टोटल का टाइम आ गया 253862। अब टोटल दो बैचेस का टाइम, थर्ड बैच का टाइम कैसे निकालते थे, टोटल 3 का लेते थे, उसमें से लेस कर दिया करते थे 2 का टाइम, यही करते थे, 2 का टाइम लेस कर दिया करते थे, तो 2 का टाइम निकाल लेते हैं। 2 का टाइम कैसे निकलेगा, वही y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। ए 1 लाख है, गौर से देखेंगे, ए 1 लाख है, यूनिट 2 है, -0.152, साथ साथ सॉल्व भी करते जाओ भाई, कितना आ गया। 1,80,000, नहीं 90,000 आ रहा है ना, 90,000 आ रहा है, एग्री करेंगे। टोटल टाइम का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई एवरेज होता है, वाई एवरेज होता है टाइम फॉर द थर्ड बैच, 3 - 2, 3 - 2, 3 का बैच का टाइम माइनस 2 का टाइम, 2 का टाइम कितना आ रहा है, 73862, यही आ रहा है, 73863 भी कह सकते हैं। यहां तक बात समझ आती है, कितने लोगों ने ये सही निकाला था, कितने लोगों ने यही निकाला है अभी तक, थर्ड बैच का टाइम निकाला है, जवाब दें चैट के थ्रू, हाँ या ना, यस और नो। एक दो आगे पीछे हो जाए मसला नहीं, कैलकुलेशन फिगर्स की वजह से, मगर तरीकेकार यही था। क्या ये आपका निकल रहा था, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। एचपी का आ गया, और किसी ने निकाला था, ए आपको पता है 1 लाख है, टाइम फॉर द फर्स्ट बैच 1 लाख घंटा, 1 लाख घंटा कैसे है, 4 घंटे लगते हैं एक में, और 25,000 यूनिट्स का एक बैच है, हमें बैच वाइज काम करनी है, तो ये सीन है। ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं अभी चंदा। हमजा, ठीक है हमजा, मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स फाइन। हसीब हुसैन चेक करो, शाबाश, हाँ ठीक है, 25 मल्टीप्लाई नहीं किया था, कोई मसला नहीं है उस्मान, मैं उस तरीके से भी करा दूंगा, अगर किसी ने 4 पे काम किया मैं उससे भी करा देता हूँ। तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, टोटल टाइम 3 बैचेस विद लर्निंग, 3 बैचेस का टाइम कितना हो जाएगा, 3 बैचेस का टाइम कितना हो जाएगा, 3 बैचेस का टाइम सामने है हमारी स्क्रीन पे, विद लर्निंग का टाइम है कितना, 253862। एग्री करेंगे, विद लर्निंग का टाइम इतना है, विद लर्निंग का टाइम इतना है, और 1 बैच विदाउट लर्निंग, कौन सा बैच विदाउट लर्निंग था, चौथा बैच, चौथा बैच विदाउट लर्निंग था, तो विदाउट लर्निंग का टाइम कितना है, 73862, दोनों को ऐड कर लें, कितना आ रहा है, ऐड करें, टोटल टाइम फॉर 4 बैचेस, 4 से भी कराऊंगा मैं भी, 25,000 से मल्टीप्लाई किए बगैर भी देखेंगे, 327724। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, बिल्कुल सही है यार, बेहतरीन। कितने लोगों का ये आंसर आ गया, अच्छा जिनका एक, जिन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया 25,000 से, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने फाइनल आंसर को 25,000 से मल्टीप्लाई करें, देखें इसके करीब करीब आ रहा है, जो आपने आंसर निकाला है, जो भी निकाला है टोटल, उसको 25,000 से मल्टीप्लाई करें आखिर में, और देखें ये आंसर करीब करीब बन रहा है। जवाब सही है, वेरी गुड जवाब, हसीब हुसैन वेरी नाइस, एचपी बिल्कुल सही कहा आपने, हमजा बहुत अच्छे, माशाल्लाह जबरदस्त हो गई बात। उस्मान सही है, चेक करते हो जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा इसको नोट करो जल्दी से, मैं फिर बगैर मल्टीप्लाई किए वाला भी दिखाता हूँ, उससे भी आंसर सेम आ रहा है, एक बार नोट। भैया इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आर वी क्लियर, मैं दूसरा वाला दिखा दूं, ये लो दूसरा वाला देख लो, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से कर लिया। ऑल्टरनेट अप्रोच देख रहे हो, ऑल्टरनेट अप्रोच देख रहे हो आप लोग, इसमें मैंने इस पे मैंने क्या किया है, एक पे काम किया है, हाँ ये मल्टीप्लाई नहीं किया 25,000 से, ये देखो 253862 आ रहा है, यहाँ पे 253875 आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है, 13 घंटों का फर्क है खाली, राउंडिंग ऑफ की वजह से। ये देखो मैंने 4 पे काम कर लिया, मल्टीप्लाई 25,000 नहीं किया, क्योंकि 25,000 से मल्टीप्लाई हर चीज हो रही है ना यार। कितने लोगों ने इस अप्रोच से काम किया है, जिस वन ऑल्टरनेट अप्रोच, कोई है मेरे जिसने इस अप्रोच से काम किया, सेकंड अप्रोच से काम किया हो, फर्स्ट से नहीं किया हो। उस्मान सैयद शायद आपने किया है, और किसी ने किया है, काफी सारे लोग और भी हैं यार, जवाब दें, फर्स्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं या सेकंड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, मगर आप गौर करें, अगर मैं सेकंड अप्रोच फॉलो करता हूँ तो मैंने 4 आवर्स लिए, जो सवाल में दिए, बताइए 4 आवर्स,
जो सवाल में 4 घंटे दिए हुए थे वो मैंने वो इस्तेमाल किए। उन 4 घंटों को इस्तेमाल करने से मेरे पास जो फिगर आया वो आया 3.385। ये 1 घंटे का था, उसको 3 बैचेस से मल्टीप्लाई किया, दिस हो गया। पहले पर बैच काम कर लिया, और फिर उसके बाद जब आंसर आया 2.99955 उसको फिर बाद में मल्टीप्लाई किया। ये देख रहे हैं बाद में 25,000 से मल्टीप्लाई किया, ये देख रहे हैं बाद में 25,000 से मल्टीप्लाई किया। ये टोटल टाइम है, बिल्कुल ये टोटल टाइम है, मगर ये टोटल टाइम है, मगर ये इसको बैचेज में कन्वर्ट करना है, हमें टोटल में बैचेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने बाद में 25,000 से मल्टीप्लाई किया। आप देखें आंसर तकरीबन सेम आ रहा है, 253,875 यहाँ पे, 253,862 यहाँ पे, क्या कहते हैं 73875 यहाँ पे, 73862 यहाँ पे, और दोनों को ऐड करें तो आंसर कितना बन रहा है 2327 750 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बन रहा है 327 724 से 26 घंटों का फर्क है। क्लियर है? पेपर में कौन सी अप्रोच से जाएंगे, फर्स्ट या सेकंड? आपको आसान कौन सी लग रही है? पार्टिसिपेट करें, शाबाश। क्या लगता है, रिकॉर्डिंग वाले हजरात से भी गुजारिश है, ध्यान से सोचें जरा, कौन सी अप्रोच आपको ज्यादा मुनासिब लग रही है? क्योंकि इससे आपका लेबर का मसला हल हो गया, इससे आपका ओवरहेड का मसला भी हल हो गया। सेकंड ओके लग रही है, कोई बात नहीं। फर्स्ट ओके लग रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ लोग कुछ फर्स्ट कह रहे हैं, कुछ सेकंड कह रहे हैं। नहीं, कोशिश करें हम साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों अप्रोचेस में नोट कर लें जो आपको अच्छी लगे, दोनों नोट करनी है, दोनों नोट कर लें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी नोट करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। शाबाश। चलिए जी, अभी तक हमने जो सवाल किया है वो आपके सामने है। अब हम इसका फाइनली फिगर्स पे जा रहे हैं। मटेरियल हमारा सबक रहता है, लेबर ओवरहेड हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है जी। बाकी मार्जिन लगाना है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए, ठीक है जी। तो जरा मटेरियल को गौर से देख लेते हैं। लेबर वाला काम सारा रेडीमेड अवेलेबल है, बस सिर्फ और सिर्फ लेबर को पुट करना है हमें अपने फाइनल आंसर में, ठीक है। मटेरियल को गौर से देखेंगे, मटेरियल की एडजस्टमेंट बहुत तगड़ी है, ठीक है। मटेरियल में वेस्टेज का सीन है, इसलिए हमें इसको थोड़ा गौर से देखना चाहिए। अच्छा, मटेरियल के बारे में जरा गौर से देख लें, रेड पेन से कंटिन्यू करूंगा। अच्छा जी, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, और फिर हम फाइनली गेम को आगे बढ़ाएंगे, सवाल को एंड करते हैं कि सवाल में अब आगे कुछ नहीं बचा। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, जरा गौर से देखिएगा। मटेरियल की कॉस्ट के लिए आप देखें, फर्स्ट बैच अलग है, सेकंड बैच की कॉस्ट अलग है, ठीक है, थर्ड बैच की अलग है, एंड सो ऑन, सही है। अच्छा, पहले तो एक बात समझ लें कि यार ये जो कॉस्ट है आपके पास, करंट कॉस्ट है, ये एक चीज होती है इनपुट, नॉर्मल लॉस, आउटपुट, ठीक है जी। बात समझ आ रही है, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये मुझे बताएं, ये लॉस 5% है, वेस्टेज 5% है, वेस्टेज 5% है, किसका 5% है, क्या बात हुई थी? इनपुट का 5% है या आउटपुट का 5%? इनपुट का 5% है या आउटपुट का 5% है? ये बात हो चुकी है। फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बोल दिया तो इसलिए चेंज हो गया। आप प्लीज इस सवाल को पिछले जो मेरे कराए हुए सवाल है उनसे कंपेयर नहीं करिएगा। उन सवालों में इनपुट पे होता था तो मैं अलग तरीके से कराता था, मगर इस सवाल में चूंकि मजबूरी के तहत उसने बोला कि आउटपुट पे, इसका मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि क्या 100 है, इनपुट 100 है, आउटपुट 100 है। बेस क्या है, बेस बेस बेस, सही कह रहे हैं हमजा, बेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल थोड़ा हटके होगा, इस सवाल का पिछले सवालों से डिफरेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि वहां पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इनपुट वाला ट्रीटमेंट होता था, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है उसके लिए, मगर वो आज फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल है। आज आज हमारा ये इतना बेहतरीन फॉर्मूला जो है, कीमती फॉर्मूला जो है, वो नॉट एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि आउटपुट पे है। तो नॉर्मल लॉस 5 है, आउटपुट बेस है, तो इनपुट हो गया 105। हालांकि 105 आपको याद है अक्सर क्राइम हो जाता था, अक्सर अक्सर, ठीक है ठीक है। हाँ, इनपुट 105 होगा, बहुत प्यारी बात की सासिब हुसैन, सही कह रहे हैं अफसर, सही कह रहे हैं उस्मान सैयद। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। ये मुझे बताइए, जो क्वांटिटी दी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल कंजप्शन इंक्लूड्स वेस्टेज, इंक्लूड्स वेस्टेज, यानी कि ये जो रॉ मटेरियल कंजप्शन दी हुई है, ये जो 63,000 दिया हुआ है, ये इनपुट है या आउटपुट है? इंक्लूड्स वेस्टेज, वेस्टेज के साथ इनपुट बड़ा होता है या आउटपुट बड़ा होता है? इनपुट बड़ा होता है या आउटपुट बड़ा होता है? हसीब सही कह रहे हो, इंक्लूड्स वेस्टेज, इनपुट बड़ा होता है या आउटपुट बड़ा होता है? वेस्टेज क्या, क्या मैं कहता हूँ कि इंक्लूड वेस्टेज है तो ये इनपुट है आउटपुट है? इंक्लूड वेस्टेज। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, इसमें वेस्टेज शामिल है या इसमें वेस्टेज शामिल है?
सही कह रहे हैं हमजा, सही कह रहे हैं अली हैदर, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें हैं जो चैट चैट के थ्रू टाइप कर सकते हैं। हाँ, इसमें वेस्टेज शामिल है या इसमें वेस्टेज शामिल है? 1 में वेस्टेज शामिल है या 2 में वेस्टेज शामिल है, ये तो बताएं। 1 में वेस्टेज शामिल है या 2 में वेस्टेज शामिल है? ऑब्वियसली 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 सही कह रहे हैं मोहम्मद फसी गौरी, मान सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाकी लोग के फर्स्ट में वेस्टेज शामिल है। तो इसका मतलब ये इनपुट हो गया, कितना केजी इनपुट है? 63,000। क्या आप आउटपुट निकाल सकते हैं? क्या आप आउटपुट निकाल सकते हैं एक्स लेके मैथमेटिक्स का? मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, मगर मैं कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लॉसेस की ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट आती है सवाल में, आती है सवाल में। तो जरा निकालो क्या हो जाएगा। 105 इंटू एक्स इज इक्वल टू 63,000 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ आती है? डन है, डन है, आउटपुट 60,000 हो गया। अच्छा, क्या मैं शॉर्टकट लगा सकता था भाई? क्या मैं शॉर्टकट लगा था, जो कि मैं मना करता हूँ? 0.95 या 1.05? कोडवर्ड क्या होगा इसमें? कोडवर्ड या क्या होगा? कोडवर्ड 0.95 होगा या 1.05 होगा? कोडवर्ड, कोडवर्ड एक होता था पासवर्ड, एक होता था कोडवर्ड। लाइक टू लाइक हमारा पासवर्ड है, और बाकी ये जो 0.95 या 1.05 हमारा कोडवर्ड है। ये बातें हमारी चली है पूरे सेशन में। इस बार कोडवर्ड क्या होगा? 1.05 होगा या 0.95 होगा? डिवाइड बाय 1.05। अनयूजुअल ट्रीटमेंट फंसी गौरी। वैसे हमारा 0.95 होता था जब इनपुट पे बेस करता था, मगर आज हमारा इनपुट पे बेस नहीं कर रहा है, आउटपुट पे बेस कर रहा है। फंसी बात समझ आ रही है आपको? हमजा क्लियर है, वेरी गुड हमजा, फंसी बहुत प्यारे। ठीक है जी, अब जरा गौर से देखिएगा, वेस्टेज क्या हो रहा है सेकेंड बैच में? वेस्टेज रिड्यूस बाय, अच्छा क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, आज आज गौर से देखना, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इनटू 1 प्लस लॉस? क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस, जिंदगी आसान करने की बात करो, मेरा क्या है, मैं तो रटा लगवा दूं, मेरा क्या है, मैं तो शॉर्टकट तरीके से करा दूं, मैं तो टीचर हूँ, किसी भी तरीके से करा सकता हूँ, मुझे तो अलहमदुलिल्लाह सब आता है। मगर मैं आपके लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको परेशानी ना हो। क्या मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इंटू 1 प्लस लॉस? सबूत आपके सामने है कि 60,000 को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 को 1 प्लस लॉस से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 63,000 आउटपुट इनपुट आ जाता है। 60,000 आउटपुट है, इसको 1 प्लस लॉस, 1 प्लस लॉस मीन 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 5%, इट्स 1.05, उसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 63,000। क्या ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? ठीक है जवाब, लेट सी। ठीक है जवाब, ठीक है, सही है। ये बात समझ आई आपको? तो अब जरा गौर से देखना प्लीज, अब गेम को खत्म करने का टाइम आ रहा है, बस यहाँ तक मुझे पहुंचाना था, बाकी आगे गेम बहुत आसान है, बाकी आगे गेम बहुत आसान है, आसान है गेम, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, कैसे? जरा गौर से देख लो। अब ये ऐसा सेटअप कॉस्ट पे एडजस्टमेंट आई थी पॉसिबल, ऐसी पास सेटअप कॉस्ट की एडजस्टमेंट आई थी। अब मैं मटेरियल कॉस्ट निकालने जा रहा हूँ, बस बगैर टाइम मजीद लगाए, क्योंकि टाइम हम इस पर ऑलरेडी लगा चुके हैं। फर्स्ट बैच की मटेरियल कॉस्ट क्या मैं कह सकता हूँ कि 63,000 kg? क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 60,000 या 63,000 kg सवाल में दिया हुआ था, इंटू कितना था, 600 था ना, 600 प्राइस है, 600 रेट है, तो कितनी बनी थी मटेरियल कॉस्ट की फिगर? 37,800, 1000 कॉमन लेके बात करिए। ठीक है, और से देखना सेकंड बैच की मटेरियल कॉस्ट की फिगर क्या हो जाएगी, सेकंड बैच, सेकंड बैच का वेस्टेज क्या हो जाएगा? क्या मैं कहता हूँ सेकंड बैच का वेस्टेज हो जाएगा 60,000 इंटू, क्या मैं ऐसे कहता हूँ, गौर से देखना, गौर से देखना, वेस्टेज 0.05 था, सही है, 63,000 ऐसे बन रहा था, ये वेस्टेज जो है वो कम हो रहा है 10% से। मेरी बात समझ आ रही है? वेस्टेज कम हो रहा है 10% से, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, टाइम बचाना चाह रहा हूँ, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ये वेस्टेज आई है, आई, ये वेस्टेज, ये 0.05 इंटू 0.9, ये फॉर्मूला था ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। मेरे पास एक और टेक्निक भी है, मगर वो लंबी टेक्निक है, जो एग्जामिनर ने किया थोड़ा सा लंबा है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट तरीका कर लें, काफी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं इस पर।
तो मैंने क्या किया, वेस्टेज को 0.05 को 0.9 कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? वेस्टेज 0.9 क्यों किया? 10% डिक्रीज हो रहा है, 90% बच जाएगा, 10% कट जाएगा तो 90% बच जाएगा, बच जाएगा। ये चलो, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं एक काम करता हूँ, एक ये तरीका बता देता हूँ, एक और तरीका भी कराता हूँ। मैंने कहा ना, आज की क्लास का पर्पज मेरे लिए ये नहीं है कि मैं सिर्फ सवाल करा दूँ, मेरा काम है कि यार आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा करना है, आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा करना है। तो ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट बैच, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक और तरीके से भी देखो। आउटपुट कितना है? 60,000, 60,000। चलो ये देख लो, ये ज्यादा आसान। 60,000। वेस्टेज कितना है? 3,000। टोटल इनपुट कितना हो गया? और प्राइस कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट पर केजी 600 है। तो वेस्टेज कितना हो जाएगा? गौर से देखना, ये ज्यादा आसान लगेगा। वेस्टेज कितना हो जाएगा? वेस्टेज कह रहे 10% से कम हो जाएगा। क्या मैं करूँ? 3,000 × 0.9। आंसर इससे भी वही आने का है वैसे, 62,700 आएगा, चेक कर लो। 60,000 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो भी यही आने का है, मगर मेरे ख्याल से ये कर लो। ये बात समझ आ रही है कि 3,000 वेस्टेज था, 3,000 वेस्टेज कैसे निकाले था? हमने बात कर ली थी कि आउटपुट हमारा 60,000 है, ये हमने बात कर ली, आउटपुट 60,000 है, आउटपुट 60,000 है। तो बाकी 3,000 वेस्टेज था। इनपुट अगर 63 है, आउटपुट 60 है, तो 3,000 वेस्टेज था, 3,000 का वेस्टेज था। अब ये वेस्टेज कह रहा है 10% से कम हो रहा है, तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेस्टेज कम करने की बात कर रहा है, वेस्टेज। और फिर वेस्टेज 2700 × 0.9 कितना हो गया? 2430। तो 2430 × 0.9, 0.9 को करें 90%, कितना हो गया? 2187। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये देख लो, मैं शॉर्टकट बता दूंगा, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो शॉर्टकट पकड़ लेगा आसानी से, पेपर में टाइम बचा लेगा। 600 से मल्टीप्लाई कर लो। 600 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है? या ये भी कर सकते हो, सारी क्वांटिटी ऐड करके एक साथ 600 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी कर सकते हो। चलो खैर हो गई। 35,800, ये तो पता ही था सवाल में। 35,620। 35,458। सवाल खत्म होने वाला है बस। डिटेल डिस्कशन इसलिए हो रहा है ताकि यार परेशानी ना हो। देखें, जल्दी जल्दी करने में अगर कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है तो वो मुनासिब बात नहीं है ना। जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है उनको भी फायदा है, और जो वीक स्टूडेंट है उनको भी फायदा है इस तरह के। 37। थर्ड बैच की कॉस्ट कितनी है? ऐसा पास में बिल्कुल एक लर्निंग करके सवाल में एडजस्टमेंट आई थी, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, सेटअप कॉस्ट की एडजस्टमेंट। उसमें भी सेटअप कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी। सही है ना? हाँ, बिल्कुल। 312। अच्छा, शॉर्टकट अप्रोच जो थी ना वो ये थी, इसको भी 600 से मल्टीप्लाई करना, 600 से मल्टीप्लाई करना। ये 60,000 आउटपुट था, 0.05 × 0.9², 2 बार रिडक्शन लगेगी, और फिर 600। ये थोड़ा टेक्निकल है, मगर पेपर में थोड़ा टाइम बच जाता है, टेबल ही बनाना पड़ता। थर्ड बैच में 1.05, 0.05 वेस्टेज है, वॉस्टेज इन 0.9 क्यूब, 0.9 क्यूब, वहां पावर लेके काम किया था। अच्छा, कल ही सॉल्व किया, क्या बात है। 0.05 वेस्टेज है, 0.9 क्यूब, क्योंकि 3 बार रिडक्शन होगी। चौथा बैच का मतलब है 1 2 3, 3 बार रिडक्शन होगी। 0.9, 0.9 क्यू 10% रिडक्शन मतलब 0.9 पावर 3 और इंटू 600। ये शॉर्टकट समझ आ रहा है? ये वाला, ये शॉर्टकट समझ आ रहा है कि 60,000 आउटपुट है, 1 प्लस, इसमें 1 प्लस लॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास इनपुट आ जाएगा। हाँ, हाँ, तो वन इनपुट, तो वेस्टेज का मतलब, या 1 प्लस लॉस का ये फिगर 0.05 से चेंज होता जा रहा है। पहले इंटू 0.9 हुआ क्योंकि 10% गिरा था, फिर 0.5 × 0.9² हुआ, 2 बार 10% गिरेगा क्योंकि थर्ड बैच की बात हो रही है, और फिर वो 10% और ज्यादा कह रहा है।
ठीक है जी। चलो देखो यही आंसर आ रहे हो। ये टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई, बस सवाल खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं सवाल। उसमें लेबर ऐड कर लिया। लेबर के बारे में क्या डिसाइड हो रहा है, लेबर के घंटे कितने निकालते अपने ने? 327 724। वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी लेबर आर पे ही काम है। लेबर का रेट क्या था? लेबर का रेट क्या था, मैं नोट करने का टाइम दे रहा हूँ। लेबर का रेट क्या था भैया? लेबर का रेट था 300 पर घंटा, और ओवरहेड का 400 पर घंटा। 300 पर घंटा, 327 724, 983172, 317 इंटू 400। 400 नहीं था ना, 320 था मेरे ख्याल से। 400 नहीं था मेरे ख्याल से, 320 था ना। वो वेरिएबल ओवरहेड का रेट 320 कहीं निकाला था, मुझे याद पड़ रहा है। ये रहा, याद आ रही है बात? चलो 104871। ये कितना आ रहा है? 150190। थैंक यू शहजाद। .7 था ये। 353 378.9। ठीक है जी। मार्जिन, मार्जिन 35% है, तो क्या करें? पॉइंट 1.35 से मल्टीप्लाई करें क्या? डिवाइड बाय 0.65 करते थे। सेल जो है वो कितनी है? सेल 100 है। कॉस्ट कितनी होगी फिर? अगर प्रॉफिट जो है वो 35% है सेल्स का, तो कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट, कॉस्ट 65% होगी। एग्री करेंगे? ये जो कॉस्ट है इसका मतलब मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट 65% होगी। अगर सेल 100 है और प्रॉफिट 100 का 35% है, 100 का 35% है, 100 का 35% है, तो कॉस्ट 65% रिप्रेजेंट करी होगी। तो कॉस्ट कितनी है? 353। ऐसे कर लो चलो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा मैथमेटिक्स लगा लो। तो एक्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। नहीं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो कि 100 इंटू, कितना आ रहा है एक्स? 543660। 543660, हाँ। और इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लें अगर हम, अगर पर यूनिट प्राइस निकालनी है। 100,000 यूनिट्स है, 1000 कॉमन लिया हुआ है ऊपर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। क्लियर है? 543.66। इज दिस फाइन? आर वी क्लियर? नोट कर लें इसको। कुछ बात समझ आई आपको? सवाल कैसा था ये? आपस की बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, इजी था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था? इजी था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था? अगले सवाल शुरू करने जा रहे हैं, बस ये सवाल एंड हो गया। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो नेक्स्ट क्वेश्चन बस आप स्टार्ट कर लें हमारे साथ। ये वीडियो एंड करेंगे, अगला वीडियो जो है वो उसमें नया होगा जी। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? कुछ बात समझ आई? डिटेल सॉल्यूशन से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ लॉस के कॉन्सेप्ट पे बात डिटेल में डिस्कस हुई?
हाँ, लर्निंग का रिकॉल हो गया, लर्निंग का रिवाइज हो गया, पीक एफिशिएंसी, मैक्सिमम लर्निंग, लर्निंग स्टॉप हो जाती है, वो कौन सा भी इसमें था। आर्स और लॉट्स का जो वैचेस का जो सीन होता है वो भी इसमें था। कुछ फायदा हुआ, कुछ बेहतर लगा, पेपर में संभाल लेंगे अब, परेशान तो नहीं होंगे, पेपर में संभाल लेंगे। कितना आया था, एक्स 543,660 आया, सेल्स था ना। ठीक है, नोट करें जल्दी से प्लीज, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, बाकी ये नंबर आपका आपके पास मेरा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड, इस सवाल से रिलेटेड कोई और चीज पूछनी हो तो पूछ लें। ठीक है, चलो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और अब नए वीडियो पे हम अगला सवाल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डन है। अखबार व्यू दिखा दूँ मैं, अखबार व्यू देख लो, ये पूरा एक सिंगल व्यू में कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा मगर करना चाहो तो ले लो। नंबर मेरा फिर भले ऊपर नीचे हो जाए। ये अखबार व्यू। ठीक है जी, चले, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। ये वीडियो समझ आए तो ये और लोगों से भी शेयर कर दीजिए।